हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या और हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर्स निकालना बहुत अच्छे से सीखा है और आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है वो सब मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कमांड अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैदिक मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन में। हमने स्क्वायर्स निकालना सीखा, काफ़ी कुछ। आज आप लोगों का एक टेस्ट है। क्या टेस्ट है? देखो, मैंने आप लोगों को पहली बात तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या आप लोग कमेंट करके बताना। लास्ट वीडियो में जो मैंने वैदिक मैथ्स में आपको पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन का, किसी ने कमेंट ही नहीं किया। मतलब किसी को पढ़ना ही नहीं है ना, किसी को कुछ करना ही नहीं है, बस वीडियो देखना है, टाइम पास करना है। ऐसे मत क्या करो। जो इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम उसका आंसर तो दो आप लोग करके। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे आंसर आप लोग को देना चाहिए। चलो, अभी तक हमने कैलकुलेशन में जो भी पढ़ा है मैं आपको उसका 5 से 10 मिनट में, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में आपको पूरा क्विक रिवीजन कराती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम सीखेंगे परफेक्ट ये स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल राइट, चलो ये क्या है, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले हमने सीखा था स्क्वायर्स ऑफ ए नंबर जिनका एंडिंग किससे हो रही है, 5 से। उसके एग्जाम्पल, चलो एक एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं इसमें। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको 75 का स्क्वायर निकालना है। 75 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा, 5 है यूनिट डिजिट, तो 25 तो आएगा। 7 के बाद कितना आता है, 8, तो 5 6 2 5। ऐसे मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको निकालना है किसका स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 90 25। ठीक, ये हमने सीखा था। उसके बाद चलो, उसके बाद हमने क्या सीखा था, उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिसके एंड में क्या हो, जिसके एंड में होता है, मतलब जो 50 के आसपास वाले हो। 50 के आसपास वालों का बेस क्या लिया जाता है, 25 लिया जाता है। जैसे अगर हमें निकालना है किसका स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये 50 से कितना कम है, 1, तो 0 1। 25 में 1 कम कर दो, 24, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें निकालना है 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, ये 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 में 2 कम करोगे कितना आएगा, 23। अगर हमें निकालना है 53 का स्क्वायर, 50 से कितना जाता है, 3, तो 0 9, 25 में 3 जोड़ दो, 28। ये हमने निकालना सीखा था। ठीक, उसके बाद हमने सीखा था स्क्वायर्स उन नंबर का जो 100 के आसपास वाले हैं। 100 के आसपास वालों का नंबर सीखा था हमने, वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 99 का निकालना है, 99 100 से कितना कम है, 1, तो 0 1। अब इन नंबर्स का जो बेस होता है वो नंबर खुद होते हैं। 100 के आसपास वाले में हमने सीखी थी ये चीज़। 99 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 98। अगर हमें निकालना है 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें 6 जोड़ दो, 112, कितना आ जाएगा, ये होगा इसका आंसर, 106 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था सारे स्क्वायर्स निकालने का। कोई भी स्क्वायर, कोई भी मतलब कोई भी स्क्वायर, उसका हमने सीखा था रामबाण तरीका। वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो कहाँ मिलेगी, आप जाओ चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, मैथ्स वाली जो वीडियो, मैथ्स वाली जो प्लेलिस्ट होगी मैथ्स बाय दिव्या मैम, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी जो आई बटन आता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के एंड में भी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगी आपको वो वीडियो। ठीक, रामबाण तरीका हमने सीखा था। उसके बाद हमने पैटर्न बेस्ड स्क्वायर सीखे थे। पैटर्न बेस्ड स्क्वायर्स में क्या सीखा था, जैसे अपना है 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर 10201, ये था। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने वो याद है आपको 1667 का स्क्वायर ऐसे निकालना सीखा था। ये कितना था, ये इसका ऐसे, देख रहे हो आप मैं कितना चुटकियों में निकाल दे रही हूँ ये वाला। उम्मीद करती हूँ आप लोगों भी नहीं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रखी होगी इन स्क्वायर्स की। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को आंसर आ जा रहा होगा एकदम से। मैं इस उम्मीद से आप लोगों को इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर इन कैलकुलेशंस में मिल रहा होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये हवा बन के उड़ गया ना, वैसे कैलकुलेशन को उड़ा देना। और कैलकुलेशन तभी ऐसे होगी जब आप प्रैक्टिस 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 करते रहोगे। ठीक है, बिना इसके तो कुछ ना होने वाला। चलो अब चलते हैं।
हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखी थी वैदिक मैथड्स में। उसमें इसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक जो बताया था मैंने आपको, उसमें क्या था, जो यूनिट डिजिट पे सम था वो 10 हो रहा था। जैसे देखो ये बताया था मैंने 64 और 66, इसका सम 10 है और ये दोनों जो नंबर है वो है सेम। इसको कैसे करते थे, 24 और 6 × 7 42। ये सबका मैंने डिटेल पूरा बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रॉपर इसका सेपरेट वीडियोज़ हैं उन सब में मैंने आपको बता रखी है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अगर इसका रिवर्स हो, रिवर्स कैसे हो, जैसे 87 और 27, मतलब इधर सम 10 हो रहा हो और ये दोनों क्या हो, सेम हो। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 49, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। ये हो गया इसका स्क्वायर निकालना। ठीक, उसके बाद मैंने आपको निखिलम पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। निखिलम में क्या पढ़ा था, बाय 1 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। याद है आप लोगों को, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैदिक पार्ट 2 करके मल्टीप्लिकेशन का जो दिया था उसमें मैंने निखिलम पढ़ाया था। निखिलम के साथ मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एकन यू नैना पूर्व नैना पढ़ाया था, वो जिसमें अपन ने पढ़ा था 9 से मल्टीप्लिकेशन, 4 6 8। इसमें मैंने आपको ये सब पढ़ना बताया था। उसके बाद एक और हमने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखी थी जिसका नाम है वर्टिकली एंड क्रॉस वायर। क्या नाम बताया मैंने उसका आपको, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। ये पढ़ा था हमने। मतलब हम देख लो आप लोग कितना सारा मैं आप लोगों को कैलकुलेशन में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और बदले में आप लोगों से मैं रिटर्न में क्या मांगती हूँ, सिर्फ लाइक करना और शेयर करना वीडियो को, कि आप जितना ज़्यादा शेयर करो। बस आप लोग वो भी नहीं करते, बड़ा दुख होता है यार मेरे को तो। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, इसी उम्मीद से मैं पढ़ाई जा रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, टुडे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की। से क्या बोला था, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होगा जिसकी यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगी। आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे 30 तक के स्क्वायर्स का ये लगा रखी है एक इमेज। आप देख सकते हो क्या क्या यूनिट डिजिट आ रही है। देखो 1 4 9 6 5, फिर से 6 रिपीट हो गया, 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4। आप देख रहे होगे अपनी जो साइकिल चल रही है वही चल रही है, 1 4 9 6 5 और 0। सिर्फ यही नंबर्स आ रहे हैं यूनिट डिजिट में। आप आगे भी 30 के आगे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, मतलब 101 का ले लो, 102 का ले लो, कोई भी स्क्वायर उठा के देख लो, यूनिट डिजिट हमेशा इन्हीं में से आएगी, 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा ना कि अगर हमें मान लो निकालने को दिया है 841 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, कि हमें ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है 841। तो यूनिट डिजिट अगर हमें 1 दी होगी ना, तो हम आंसर का जो सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को मेथड आगे वीडियो में पता चलेगा। तो उसकी यूनिट डिजिट हम क्या ज्यूम करके चलेंगे, या तो 1 होगी या 9 होगी। आप देख सकते हो अगर आप 9 उठाओगे तो उसका स्क्वायर क्या होता है 81, यूनिट डिजिट 1 आ गई। 19 देखो 361, 29 841, 21 का देखो 441, 11 का देखोगे 121। अब कोई भी वो उठाओगे ना ये जिसमें यूनिट डिजिट 1 आ रही है, 1 हो गया 9 हो गया, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी या तो 9 होगी। अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या दी हुई है 1, अगर हमें यूनिट डिजिट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4, तो आंसर में हमारी यूनिट डिजिट हम क्या लेके चलेंगे 2 और 8। क्या मान के चलेंगे हम 2 और 8। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 4, 8 का स्क्वायर करो 64, 18 का स्क्वायर करो 324, 12 का स्क्वायर करो 144, सब में यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन की यूनिट डिजिट जैसे कि मान लो 1024 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक, 5 होगा, अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 5 दिया तो हमारी टेंशन ही खत्म। अगर यूनिट डिजिट 5 है क्वेश्चन में, आंसर की भी यूनिट डिजिट 5 होगी, सोचना ही नहीं है उसके आगे। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 6 दी हुई है तो आंसर की यूनिट डिजिट 4 और 6 दी हुई है। अभी आपको ये चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे, लेकिन आप चिंता मत करो, जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप ये चीज़ याद रखो, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ये 1 4 5 6 9 दिया हुआ है तो हम आंसर में क्या क्या कंसिडर करेंगे वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत जाएगी। ठीक, अगर 9 दिया हुआ है यूनिट डिजिट तो आंसर में क्या कंसिडर करेंगे 3 और 7। ठीक, आगे बढ़ें, घबराओ मत,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को याद होती जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पहली कंडीशन पढ़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कि यूनिट डिजिट क्या 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। अब दूसरा है डिजिटल सम जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वो क्या होगा 1, 4, 7, 9। अब आप लोग बोलोगे कि डिजिटल सम तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम 1024 ही ले लेते हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 32 का। उम्मीद करती हूँ याद होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते, मान लो, मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1024 दिया है। डिजिटल सम क्या होगा? सिंपली डिजिटल सम मतलब होता है डिजिट्स का सम। कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम। हम तब तक सम करते जाते हैं जब तक हमें एक सिंगल डिजिट में आंसर नहीं मिल जाए। जैसे देखो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 + 0 6 ही होगा, और 6 + 1 7। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 7। और मान लो 841 लिया अपन ने, 841 लेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 1 13। अब 13 को भी हम क्या लिखेंगे? 1 + 3 यानी कि 4। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगी ना हम करते जाएंगे। 4, ये देखो यहाँ पे 4 है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हमेशा क्या होगा? 1, 4, 7, 9 यही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा के देख लो, जैसे 4, 4, 1 देख लो, यह जगह 8 और 1 9। 4, 4, 1 किसका होता है? 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम मैम क्या क्या याद रखें, हम तो 5 सेकंड देख के आए थे आपकी वीडियो देखने, तो देखो याद तो करना पड़ेगा। अगर हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है तो हमें चीज़ें बहुत सारी पता होनी चाहिए। आप सोचो अगर एक चीज़ पता करके आप आंसर निकाल लो तो वो तो ना हो पाएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, और ये लास्ट कंडीशन है, बाय डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। जैसे देखो कोई भी इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है ना, उसको अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर आएगा 4 या आएगा 0। कोई भी इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, तो अगर अपन उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 4 आएगा। जैसे 100 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। एक और परफेक्ट स्क्वायर ले लो इवन में ही, 64, 64 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 16, 16 को 8 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब अगर ऑड लेंगे, ऑड लिया अपन ने, मान लो 81, 81 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा? रिमाइंडर 1। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्या मैंने इसका कंक्लूजन अपन क्या निकालेंगे, अगर कोई भी इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है उसको अपन 8 से अगर डिवाइड करेंगे, इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 4 आएगा या 0 आएगा। कोई भी इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 4 आएगा या 0 आएगा। अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 81 हो गया, और अपना ये ऑड का 49, 49 को डिवाइड करके देखो 8 से रिमाइंडर 1 आएगा। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको 3 बताया ना, भी डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, और ये अपना डिविजिबिलिटी रूल हो गया 8 का। ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है कहाँ हेल्प करेगा? जब आप लोगों को स्टेट वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, और या रेलवे का, इवन अभी NTPC CBT 2 भी होना ही है, उसका आंसर की तो आई गई है CBT 1 की, तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। आपको क्या दे दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, या फिर बोल देंगे इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। वहाँ अगर आप एक एक निकाल के बैठोगे ना तो टाइम खत्म हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही सॉल्व होता रहेगा अगर बड़ा सा नंबर दे दिया आपका। तो ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, तो एक रिकैप करते हैं हम इन तीनों कंडीशंस का। क्या क्या था? कोई यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा, और 8 वाला अगर इवन है नंबर, इवन परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर या तो 4 होगा या 0, और अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। चलो अब हुए थ्योरी पार्ट ख़त्म, आप लोगों की सरदर्दी ख़त्म। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ है ना, देखो बेसिक आना किसी भी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। कभी भी क्वेश्चन अगर पेपर ऐसा आड़ा टेढ़ा सा आया ना, बेकार सा है, तो इंसान बेसिक पे ही जाता है, और वही इंसान का पेपर क्लियर होगा जिसका बेसिक्स क्लियर होंगे। जिसको बेसिक्स नहीं पता, जो सिर्फ ट्रिक के सारे पेपर देने गया, तो उसको कुछ सॉल्व नहीं होता, ना पेपर निकलता है। ठीक है, अब बहुत हो गया भाषण, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब 361, चलो इसको आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसा हम बचपन में करते थे, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? पहले अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, फिर हम ट्रिक से देखेंगे। अब क्या करते हैं, हम 2-2 के पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो क्या है? 1। यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 1 × 1 1, कितना बचा? 2, और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। 261 हो गया। अब इस 1 में ये वाला 1, ये वाला जो 1 है इसको ऐड कर दो,
कितना आएगा 2। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसको मतलब जैसे यहाँ पे a लिखेंगे ना तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा a। तो जब 2a इंटू ए करें अपन तो हमारी यूनिट डिजिट क्या है 1 आए। हमें ऐसा नंबर देखना है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 होगी या 9, मतलब यहाँ पे a की जगह या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है, क्योंकि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तभी 1 आएगा, या फिर 9 इंटू 9 करते हैं तब यूनिट डिजिट 1 आती है। तो अगर अपन 1 रखेंगे तो 21 इंटू 1 ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब क्या रखें हम 9 रख के देखेंगे। अगर अपन ने एक ही जगह क्या रखा 9, तो 29 इंटू 9 करो, कितना आ रहा है 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, तो ये आ गया 261। तो यहाँ एक ही जगह हम क्या लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी लिखेंगे 9, तो हम क्या करेंगे 29 इंटू 9 कितना आ जाएगा 261। आंसर आ गया 0। मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये हो गया अपना 19 का परफेक्ट स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ सबको पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। लेकिन अब हम करेंगे ट्रिक से। अब भैया हमने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है 361, यूनिट डिजिट 1 है। 1 यूनिट डिजिट किस किस की आती है, या तो 1 की होगी या 9 की होगी। स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो। अब है ये 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन सा होगा। 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 1 है, तो या तो ये 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होगा या फिर ये 19 का स्क्वायर होगा, या तो 11 का स्क्वायर होगा या 19 का स्क्वायर होगा। अब हम कैसे पता करेंगे, देखो 3 जो है 1 से बड़ा है, और ये जो इसके बाद वाला कौन सा स्क्वायर आएगा 2 का, 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है 4 के। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू 19। जिसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा ना वही आंसर होगा। एक तरीका तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इससे भी ज़्यादा जल्दी हमें छोटा बड़ा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कैसे देखेंगे, अब ये क्या है 11 और यह है 19। अब हमने यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो हमें बहुत अच्छे से आ गया। अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो इसके बीच में 11 और 19 के बीच में नंबर लेंगे 15। 15 का स्क्वायर देखो क्या होता है 225। तो ये वैल्यू किससे 225 से बड़ी है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 19। आपको वो छोटा बड़ा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका ये वाली वैल्यू जो आप बीच वाली वैल्यू जो आप कंसिडर करोगे वो बहुत बड़ी आ जाए, आपको कैलकुलेट ना हो रही हो, तब हम ये छोटा बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर देख सकते हैं। ठीक, अब चलो 576 करेंगे। ये रहा 576। 6 यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। याद है ना जो हमने थर्ड स्लाइड पे, सेकंड या थर्ड स्लाइड पे अपन पढ़ के आए थे, यूनिट डिजिट अगर 6 दी हुई है तो आंसर की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। अब 57 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, हाँ जी याद करो किसका आता है 7 का, क्या होता है 49। तो या तो ये 74 का स्क्वायर होगा या 76 का होगा। वही अगेन बीच वाला नंबर 75 का स्क्वायर कितना होगा, ओ सॉरी मैं थोड़ा सा आगे चली गई। चलो अब देखते हैं 576 का स्क्वायर देखते हैं। 6 या तो ये अपना कितना होगा 4 होगा या तो 6 होगा। यूनिट डिजिट अगर 6 है तो या तो ये यूनिट डिजिट आंसर की कितनी होगी, या तो 4 होगी या तो 6 होगी। अब 57 देखो किसके नियरेस्ट, लास्ट की 2 डिजिट काट देंगे अपन, बचा कितना 5 करेंगे तो ये इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 2 का। तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2 लिख दो। अब बीच वाली वैल्यू क्या हो गई 25 का स्क्वायर 625 से छोटी वैल्यू है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 24। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और भी क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन में अपन वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 1024, ये तो याद ही होगा, मैंने आप लोगों को इतना एग्जाम्पल दिया इसका। 1024 यूनिट डिजिट 4, आंसर की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट काट दो। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 किसका होता है 3 का, तो या तो ये 3 4 होगा। अरे मैंने तो ये गलत लिख दिया, 4 है ना, तो 4 तो या तो 32 की होगी या 38 होगा, या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या तो 8 होगी। सॉरी मैंने गलत कर दिया था, आप लोग एक बार वापस देख लीजिए। यूनिट डिजिट हमें क्वेश्चन में 4 दी हुई है, आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, बचा कितना 10 देखेंगे। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 9 होता है, किसका होता है 3 का, तो या तो ये 32 होगा या तो 38 होगा। अब 35 बीच का नंबर देख लो, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, उससे छोटा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा
32। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। 1764 अगेन 4 वाला ही है, यूनिट डिजिट या तो 2 या 8, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। 17, 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 16 होता है, किसका होता है? 4 का, तो ये 42 होगा या 48 होगा। किसके नियरेस्ट कौन सा होगा? 45 का निकाल के देखो, 45 का कितना होता है? 20, 25, उससे छोटा है, तो ये किसका हो जाएगा? 42 का। 1764 किसका हो जाएगा? 42 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है 5329। आप लोग देख रहे हो हम कितने बड़े बड़े स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, फ्री में नहीं देखना, और सभी लोगों को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, अकेले वीडियो नहीं देखना है। ठीक, अब आ जाओ 5329। 9 है, 9 या तो 3 की होगी यूनिट डिजिट या फिर 7 होगा। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, बचा कितना? 53। 53 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 49, किसका होता है? 7 का, तो या तो ये आंसर होगा 73 का या तो होगा 77 का। अगेन वही बीच वाला नंबर ले लो, 75। 75 का स्क्वायर कितना होगा? 5625। 5625, 5625 से ये क्या है? छोटा है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 73। मतलब आप लोग देख रहे हो, अगर हम ये बीच वाली वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं तो उससे कितनी जल्दी निकल रहा है। आप अगर वो देखोगे ना कि कितना किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा आपका। और वो एक जगह एक्सेप्शन भी आता है, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी, एक वो एक्सेप्शन भी आता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है मैं 9409 का। 9409, 9 अगेन 3 होगा या फिर 7 होगा, है ना। अब 94, 2 डिजिट लास्ट की छोड़ दो। 94 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 81, 9 का होता है, या तो ये 93 होगा या ये 97 होगा। अब बीच में 95 निकाल के देखो, 95 क्या होता है? 95 का स्क्वायर 90, 25, 90, 25 होगा ना, तो ये 9025 से बड़ा है, तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 97। 97 का ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, सॉरी 9409 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 97। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या देगा? 1 2 3 1 2 3 2 1, ये तो आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में इसका स्क्वायर निकाला था, 111 का स्क्वायर, मैंने आंसर भी बता दिया आप लोगों को क्या होगा। अब ये देखो 1 2 3 2 1, यूनिट डिजिट 1, या तो ये 1 होगा या तो ये 9 होगा। ठीक है, आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या तो 9 होगी। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो, 123। 123 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 11 का, यहाँ पे 11 लिख दो। अब अगेन हम किसका माने, किसका है? या तो वही एक तरीका 123 को देखो 121 से बड़ा है और 144 से छोटा है, या तो आप ये देखो किसकी नियरेस्ट है। दूसरा तरीका 115 का स्क्वायर निकाल के देख लो, जो ज़्यादा आसान है। 11 × 12 करोगे तो 132 और ये 25, तो इससे छोटी वैल्यू है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 111। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 111। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है 14161, आगे 1 होगा या तो 9 होगा। 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 11 का, 11 11 लगा दिया। अब हमने निकाला था 115 का स्क्वायर कितना होता है? 13225, 133 यही होता है। अब ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो किसका हो जाएगा? 119 का। मज़ा आ रहा है ना सबको? समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट के आखिरी के 2 क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, आप लोगों को सिर्फ ऐसे मूवी की तरह बैठ के नहीं देखना है, आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरू के 2 क्वेश्चन समझो कैसे कर रहे हैं, क्या मेथड है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन से आप लोगों को भी कॉपी पेन लेके तैयार रहना और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। मुझे तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझाते हुए कर रही हूँ, आप लोगों का आंसर हमेशा मुझसे पहले आना चाहिए। चलो अब देखते हैं ये क्या है। 12996, इसका आंसर निकालना है। ये जो है 6 किसके नियर, या तो ये होगा किसका? 4 का, या होगा 6 यूनिट डिजिट। अब आ जाओ 129, ये किस किसके नियरेस्ट है? इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 11 का। अब ये किसका होगा आंसर बताओ, इसका क्या होगा? 114। कैसे निकाला मैंने? अभी तो हमने निकाला था 115 का, 13225, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 114। ठीक है, आगे बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन करें, आप लोग करके बताओगे?
जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना क्या आ रहा है। 15625। अब अगर ये यूनिट डिजिट 5 है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका 5 ही आएगा। 156 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है? 12 का 144, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 125। समझ में आया? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं फिर से वही कह रही हूँ, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। बिना आप अगर सोचो कि बिना प्रैक्टिस के हम सिर्फ वीडियो देख के कर लेंगे क्वेश्चन एग्जाम में जाके, नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उसमें भी नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, प्रैक्टिस करना और कैलकुलेशन, आजकल के ज़माने में कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत मैटर करता है। आपने अभी CGL का एग्ज़ाम अगर दिया होगा, कई बच्चों ने देखा होगा कैलकुलेटिव पेपर आ रहा था, तो कैलकुलेशन अच्छी होना आज के ज़माने में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो गया है। तो चलिए, आप लोग को सेशन अगर पसंद आया, मैं वही बोलूँगी, लाइक कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा वीडियो करें लेके आएंगे। अगर आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं होगा। देखो, सबको अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। आप वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।